कोरबा में एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा मामला। मजदूर पति ने मेहनत कर पढ़ाया, नौकरी लगते ही बेवफा हुई शिक्षक का पत्नी। बता दें कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा ज्योति मौर्य का किस्सा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक जा पहुंचा है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे लेकर लोग अलग अलग तरह की जानकारी भी सामने दे रहे हैं। ये यूं कहें, लोग अलग अलग तरह के राय भी दे रहे हैं। इसी के साथ कई प्रकार के किस्से भी उजागर हो रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रुपए खर्च करने वाले अनेक पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया ताकि भविष्य में परेशानी कहीं खड़ी ना हो। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बालको नगर में रहने वाले शांति कुमार कश्यप इस बात से परेशान हैं कि उनकी शिक्षिका पत्नी ने बिना किसी कारण घर छोड़ दिया। यहाँ वो अपना दर्द बताने के बाद कश्यप ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर इस बारे में आवेदन दिया, अगली कार्रवाई करने की मांग की थी। शांति कुमार कश्यप ने कहा कि पति के मुताबिक शादी के बाद पत्नी का जात निवास प्रमाण पत्र बनवाने के साथ ही आगे की शिक्षा से लेकर नौकरी तक की व्यवस्था कराई, जिसका हस्र हुआ। भारत एल्युमिनियम प्लांट संयंत्र में ठेका मजदूर के तौर पर कश्यप काम करते हैं। यहाँ से मिलने वाली राशि से परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि साइट पर काम करने वाले शांति लाल साहू के साथ पत्नी का संपर्क होने के बाद स्थितियां बिगड़ गई। अब उसके तिलकेजा में होने की जानकारी है। ऐसा नहीं है कि मामले को सुलझाने के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन पत्नी के घर के लोगों ने उल्टे पति से विवाद करना शुरू कर दिया। फिर इसकी शिकायत पति ने कर दी, जिस पर परिवार परामर्श केंद्र में भी पेश होना पड़ा। अपनी दास्तां बताने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे शांति कुमार कश्यप ने बताया कि बिना तलाक और अगली कार्रवाई की पत्नी उससे अलग है। इस बीच एक बेटे को जन्म लेने की खबर मिली है, जो अपने आप में हैरानी वाली बात है। पत्नी को फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाले पति इस घटनाक्रम से काफी दुखी हैं और चाहता है कि हालात पहले जैसे ही होने चाहिए ताकि इस तरह की हरकत करने वालों को सबक मिले। जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रताड़ित हूँ। मैंने उसको पढ़ा लिखा के शिक्षिका बनाया। शिक्षिका बनाने के बाद मैंने कि पूरा उसको एक पति होते हुए पिता का कार्य किया और उसको ज़मीन वमीन सब लिया, उसी के नाम लिया ताकि परिवार ही मेरी अर्धांगिनी है, ताकि अच्छे से हम लोग जीवन यापन कर सकें। जब मैं घर बना रहा था उसी समय इसका रिलेशन शांतिलाल साहू नाम के व्यक्ति से हुआ, जो एक साइड में मेरे यानी कि संयंत्र में काम करता है और वह साइड में अपने घर तरफ ज़मीन दलाली करता है। वो इसके संपर्क में आए, जिसके मुझे भनक लगा तो मैंने अपने उसके सास ससुर को बताया, अपने सास ससुर को, ताकि उस आपकी बेटी एक गलत रास्ते में जा रही है। तो मेरे प्रति और उसको भड़का दिए कि शक करता है, मारता पीटता है, इसलिए बिगड़ गया बोल के। जी, तब तक से मैं वो लेके चले गए हैं। सन 21 का घटना है, 10 जुलाई सन 21 से मेरे पास नहीं है, वो चले गए हैं। आपका नाम क्या है? और आप मेरा नाम शांति कुमार कश्यप। मैं बालको संयंत्र में ठेका श्रमिक हूँ और अपनी मजदूरी करके अपना अभी फिलहाल जीवन यापन कर रहा हूँ। आपकी पत्नी शिक्षिका है? मेरी पत्नी शिक्षिका है। कहाँ पदस्थ है? ये बालको भद्रापारा स्कूल में पदस्थ है, सहायक। आपके साथ कब से नहीं है? और सन 10 जुलाई सन 21 से। कहाँ रहते हैं? अब वो मैं उसके पिताजी लेके गए हैं तिलकेजा गाँव में, तब से हो। अब वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो उसके पिताजी लोग भी जवाब दे पाएंगे। अभी आप कहाँ से संबंधित शिकायत भी आप किए हैं, इसमें लिखा हुआ है? जी, मेरी 2 पुत्री हैं और गैर पुरुष से अवैध संबंध बना के एक पुत्री और पुत्र प्राप्त और कर लिया, या पुत्र है कि पुत्री मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बच्चा प्राप्त किया है। वो बच्चा है कितने दिन का? ये करीब 1-1.5 महीना का हुआ है लगभग। खबर लगा है मुझे। तो आपसे कुछ तलाक वलाक हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, ना मेरे नाम FIR हुआ है, ना कहीं। सिर्फ परामर्श केंद्र में हुआ है। एक बार बुलाए तो वही लोग किए थे, जिसमें मैं रखने के लिए सक्षम तैयार था। और 8 नवंबर सन 21 को एक ग्रामीण में पंचायत हुआ था समाज के द्वारा, जिसमें मैं भी बोला था कि मैं उसको रखूंगा, तो फिर भी वो नहीं आया। ठीक। आपकी शादी कब हुई थी? लड़की उसको क्या करती थी और कितने साल उसको पढ़ाया उसको सर 6/5/2011 को शादी हुआ है। उसका सर्विस नहीं लगा था। मैं ही उसको यहाँ ला के, यहाँ तक कि जाति निवास भी नहीं बना था, यानी मेरी दौड़ धूप के ही सहयोग से वो जाति निवास भी बना, फिर सर्विस में ही लगाया दौड़ भाग करके। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ ताकि भाई उसको भविष्य में ही बनाया हो, तो उसको जैसे अर्थ से पर्स लेके जाते हैं वैसे उसको पर्स से अर्थ मैं पूरा लेके जाऊँ। मतलब उसकी नौकरी चाहते हैं? जी, ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा आप रखना नहीं चाहते उसको? अब कहाँ रख पाएंगे मैडम? वो आवेदन आप कहाँ लेके आए हैं? मैं आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी दिया था, जिसे मैं लेके आया हूँ जो जानकारी के लिए, ताकि मेरा आवेदन की कार्रवाई हो रही कि नहीं।